श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड का मैं तीसरा भाग आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। राम जी की कृपा से हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। उसी संदर्भ में मैं आपसे आगे बात करने वाला हूँ दोहे के साथ। पूर रखवारे देहि बहु कपि मन किन्हि विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश कर जाऊं। मसक समान रूपी कपि धरी लंकहि चलऊ सुमीरी नरहरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी अशोकह चलेसी मोही निंदरई। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है तुम। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, जानहि नरी मरमु मट सठ मोरा, अब मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुठि का एक महाकपिहनि, रुधिर ममत धरनी धनमणि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क कर गिर गई। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी करे बिने सशंका, जब रावण ही ब्रह्मवरे दीना, चलत बिरंची कहा मोही चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। वह लंकिनी बोली। आगे कहते हैं, विकस हो सीतय कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम करे दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। ऐसी लंकिनी ने बोला। आगे कहते हैं, तात स्वर्ग आप वर्ग सुख धरहु, तूला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के समय के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लौ मात्र के सत्संग से होता है। प्रविशी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारिपु करहिमी ताई, अगोपद सिंधु अनल सितकलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही,
राम कृपा करी चितवा जाहि, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमेरी भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरी पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किए। आगे कहते हैं, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जह 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 तह अग्नित जोधा, गौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सो नाही। उन्होंने एक एक महल को खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर मधु न दीखी वैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भीन बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, जहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। आगे कहते हैं, रामायुध अंकित गृह शोभा, वर्णई जन न जाई, नौ तुलसी का वृंद तह देखी हरसे कपिराई। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समुद्रों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। आगे कहते हैं, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तर्क करे कपि लागा, तेहि समय विभूषण जागा। आगे कहते हैं कि लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, जहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ से हो सकता है। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जगे और आए। आगे कहते हैं, राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, एहि सन हठी करहूँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय से हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया, इनमें हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, उससे कुछ लाभ ही होता है। आगे कहते हैं, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र करहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा उनको। सुनते हैं विभीषण जी उठकर वहाँ पहुँचे, आए, प्रणाम करके कुशल से पूछा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। आगे कहते हैं कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीतियत होई, कि तुम रामुदीन अनुरागी, आवहि मोहि करने बड़े भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़ भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने कहा, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, असुनत जुगन तन पुलक मन मगन, सुमरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना
नाम बताया, सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद से भर गए। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, सुनहु पवन सुत रह नहीं हमारी, अजीमी दसन नहीं महु जिभे बिचारी, तात कबहू मोही जानी अनाथा, आकरहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहने दो, सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सुरकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? आगे कहते हैं, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोही भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तापसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। आगे कहते हैं, जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोही दरसहु हठि दीन्हा, सुनहु विभीषण ने प्रभु कै रीति, अकरहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। आगे कहते हैं, कहूँ बचन मैं परम कुलीना, अकपि चंचल सबहि विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों को बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन तक नहीं मिलते हैं, और इस ऐसे भक्त पर श्री रामचंद्र जी कृपा करते हैं तो आप पर क्यों नहीं करेंगे? ऐसे कहकर हनुमान जी ने विभीषण जी को विश्वास में लिया। आगे की कथा मैं अगले भाग में आपसे शेयर करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।